है आप लोगों को तो उत्साह होना चाहिए, थोड़ा जोर लगाकर भाई। जयकारा जिसको थोड़ा बहुत दुख होता है वही लोग जयकारा नहीं बोलते हैं। तो कोई गम तो है नहीं यहाँ पर कि दुख बहुत बड़ा पहाड़ गिर रहा हो ऊपर, इसलिए बैठे हुए हैं, जयकारा नहीं बोला जा रहा है। कहते हैं ना, जयकारा जयकारा वे नहीं बोलते जिन्हें कुछ गम होता है। जयकारा वे नहीं बोलते जिन्हें कुछ गम होता है, और जयकारा तो सिर्फ और सिर्फ वही बोलते हैं जिनकी आवाज में दम होता है। जानते हैं फिर भी नहीं बोलते। बोलिए बांके बिहारी लाल की। हाँ, ताकि जो लोग नहीं आए हैं ना, उनको ये तो पता लगे कि वहां पर बहुत लोग हैं, आवाज आ रही है जयकारे की, तो सुन करके वो भी कल आए हैं कि देखें तो भीड़ है कि नहीं है। बड़ी सुंदर कथा हम सभी लोग अभी श्रवण कर रहे हैं। महाराज जी ने बताया भीष्म पितामह जी के बारे में। सत्य कहा जाता है, कहते हैं ना कि जिंदगी 2 दिन की है। सब लोग कहते हैं ना 2 दिन की जिंदगी है, और ये सत्य बात है। अब 2 दिन की जिंदगी कैसे है? एक तो जन्म वाला दिन, जिस दिन जन्म होता है उस दिन, और जिस दिन मरना होता है। इन दोनों दिनों के बीच में इनकी जिंदगी होती है ना। एक दिन मरना तो उस दिन तो शुरुआत होता है, और जिस दिन जन्म होता है उस दिन तो जिंदगी की शुरुआत होती है। पता ही नहीं रहता है, मोह माया ईर्ष्या द्वेष पाखंड कुछ भी पता नहीं रहता है। और वही स्थिति हो जाती है जब मरने की कगार पे आदमी जाता है, उस समय भी कुछ पता नहीं रहता है। और इन दोनों स्थिति में जब जन्म हो तो भगवान से ऐसी प्रार्थना हो, ऐसा कर्म हो अपना कि जन्म के समय भगवान का स्मरण हो। जन्म के समय भगवान यदि हमको देख लें तो हमारा जीवन अच्छा बीतता है। और मरने के समय यदि हमको भगवान का स्मरण रहे, जन्म के समय भगवान यदि हमको देख लें और मरने के समय भगवान को यदि हम याद करते रहे, तो फिर स्वर्ग जाने में कोई दिक्कत नहीं है, मोक्ष पाने में कोई दिक्कत नहीं है। आप सभी लोगों ने अभी भीष्म पितामह जी की कथा पूज्य श्री महाराज जी के द्वारा श्रवण ही की। कल यहाँ पर हम सभी लोग परीक्षित जन्म और परीक्षित शाप की कथा का श्रवण करेंगे, और अन्य अन्य कथाओं को हम सभी लोग श्रवण करते हुए शिव विवाह की कथा हम सभी लोग कल श्रवण करेंगे। और यदि ठाकुर जी की इच्छा रही, भगवान की कृपा रही, तो यहाँ पर छोटी छोटी बच्चियों को शंकर जी और पार्वती के रूप में झांकी बनाया जाएगा। और हम सभी लोग, जैसे भगवान शंकर जी की बारात निकलती है ना, तो यहाँ पर हम सभी लोग दिव्य विवाह मनाएंगे, नाचते गाते हुए झूमते हुए हम सभी लोग भगवान का कल विवाह मनाएंगे। अच्छा, एक बात और है, भगवान के शंकर जी के विवाह में बाराती कौन कौन गए थे? रंजीत जी, सर जी, कौन कौन गए थे बाराती? भाई, राम जी की शादी में तो देवता गए थे और मनुष्य गए थे, लेकिन शंकर जी की बारात में और भी एक लोग गए थे। कौन गए थे? हाँ, भूत प्रेत गए थे। भूत प्रेत मनुष्य और देवता 3 लोग गए थे। 3 लोग गए थे ना। अब यहाँ भूत प्रेत भी कल बारात में आएंगे। मेरा आप लोगों से निवेदन है, जो घर में बैठे हैं उनसे मेरा कहना है कि कल भूत प्रेत यहाँ बारात में आएंगे, और आपको अगर नहीं पाएंगे पंडाल में और चले गए बुलाने घर में, तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी अगर घर में चले गए बुलाने। तो इसलिए आप घर से पंडाल में आ जाइए, ताकि यहीं पर वो निपट लें। यहाँ पर महाराज जी भी हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर घर बुलाने चले गए वो, तो फिर आप यहीं भग करके आओगे, कहोगे चलिए महाराज जी कोई खेल रहा है, तो खेलने का चक्कर ना पड़े। इसलिए आप सभी लोग कल यहाँ पर, जो लोग नहीं आए हैं, आप लोग तो यहाँ पर नहीं है, आप लोगों के लिए नहीं है,
जो लोग नहीं आए हैं घर में सो रहे हैं और टीवी देख रहे हैं और रोटी खा रहे हैं, उनके लिए। और बड़ी ही सुंदर कथा कल हम सभी लोग बड़े ही धूमधाम के साथ में यहाँ पर शंकर पार्वती जी की यहाँ पर झांकी बनाई जाएगी और बड़े ही धूमधाम के साथ नाचते गाते हुए। भाई विवाह में जानते हैं जिस दिन बेटा की शादी होती है ना, बेटे की शादी होती है, उस दिन बाप भी कहता है आज मेरे यार की शादी है, नहीं कहता बेटे की शादी है, ना ना ना, आज मेरे यार की शादी है। कल तो साक्षात परम ब्रह्म कर्तुम अन्यथा कर्तुम महादेव, देवों के देव महादेव, उनका कल यहाँ पर आपके भेल्दी ग्राम में इंटर कॉलेज में कल विवाह होगा। इसलिए मेरा सबसे निवेदन है, आप सभी लोग तो यहाँ हैं ही हैं, और खैर हमने कल आप लोगों से एक निवेदन किया था कि आप सभी लोग 2-2 व्यक्तियों को लाएं, तो लगभग में हमको दिख रहा है कि कल का औसत आज पूरा हुआ, क्योंकि कल बहुत कम लोग थे, आज उसके दुगना तिगुना है। नहीं सर जी, आज हाँ 4 गुना है, आज 4 गुना है। तो आज फिर एक निवेदन है, हाँ वही करना है जो कल बताए थे। आज जो है 4 गुना सर जी बता दिए हैं, 4 गुना माने कि एक व्यक्ति को 4 व्यक्ति को लाना है। अब ऐसा मत कीजिएगा कि एक ही व्यक्ति को पकड़ लाइए, सभी लोग बता दीजिए हम इसको लाए हैं, ऐसा मत कीजिएगा। सभी लोग 4 व्यक्तियों को, माताओं बहनों से निवेदन है कि आप लोग गांव से 4 माताओं बहनों को लाएंगे, और भाइयों से निवेदन है कि आप सभी लोग अपने अपने साथ में 4 लाएंगे, क्योंकि कल भगवान भूत भावन का विवाह है। बड़े धूमधाम के हम सभी लोग मनाएंगे, धूमधाम के साथ में। और एक चीज है, नाश्ता पानी की भी व्यवस्था होगी, चिंता मत कीजिए ना सर जी। भाई विवाह होता है तो नाश्ता पानी चलता है, आजकल शादियों का मौसम भी चल रहा है, तो नाश्ता पानी की भी व्यवस्था यहाँ पर होगी, आप लोग चिंता मत कीजिए। कल बड़े ही धूमधाम के हमारे सरोज भैया भी बैठे हुए हैं, तो सारी व्यवस्था होगी, चिंता मत कीजिएगा। आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आएंगे और कल की कथा श्रवण करेंगे। आए सभी लोग खड़े हो जाएं, और भाइयों से निवेदन है कि आप सभी लोग चप्पल जूता निकाल के थोड़ा आगे आ जाएंगे, और नीचे से भी सभी लोग आरती करेंगे। माता बहनों से निवेदन है थोड़ा आप सभी लोग आगे जाएं, कैमरे को छोड़ते रहेंगे, कैमरे के किनारे ही रहेंगे, और इधर ही आप सभी लोग आ जाएंगे। चलिए भैया आरती दें। कल ध्यान रखेंगे सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में। हाँ इधर दे दीजिए, भाइयों में दे दीजिए, भाइयों में पुरुष वर्ग में सभी लोग बदल करके आरती करते रहेंगे। चलेंगे। हरि ओम चंद्रमा मनसो जाततो सूर्यो अजायत श्रोतात् वायुश्च प्राणश्च मुखात् अग्निरजायत। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। कर सोहे मुकुट बिराजे, सिर पर सोहे मुकुट बिराजे, गले बैगन की माला साजे, गले बैगन की माला साजे, और पुष्प लेके हार करेगा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती।
5 ही थे, लेकिन कौरव सेना पर भारी पड़ गए, वह जीत गए। और उसी कुरुक्षेत्र में सारे योद्धा वीर गति को प्राप्त है। खून की नदी बह रही है, मरे हुए योद्धा पड़े हुए हैं, कुत्ते, सियार, हिंसक जानवर आ करके उन पड़े हुए योद्धाओं की मांस खा रहे हैं। उसी सेना के बीच में दुर्योधन भी पड़ा और दुर्योधन भी अभी जीवित है, मरा नहीं है। वह जीवित क्यों है? क्योंकि यह श्राप और बलराम दोनों था कि दुर्योधन को हर्ष और विषाद दोनों एक साथ जब होगा तभी वो मरेगा। तो सारे योद्धा तो मरे पड़े हैं, लेकिन दुर्योधन अभी जिंदा है। भीम के द्वारा प्रचंड गदा के प्रहार से उसकी जंघा टूट गई है, वो घिसन रहा है, लेकिन मरा नहीं है। आकाश में उड़ने वाले गिद्ध कभी कभी दुर्योधन को मरा समझ करके आते हैं और जिंदा ही उसके शरीर से मांस खींच करके उड़ते हैं। हिंसक जानवर, कुत्ते, सियार आकर के उसे दुर्योधन को भी मरा समझकर जिंदे जी ही उसकी मांस खींचते हैं। तो कितनी पीड़ा हो रही है, इसका अनुभव करिए। और दुर्योधन पड़े पड़े अपने किए हुए कुकर्मों को सोच रहा है कि मैंने इतने पाप किए, आज उसी के परिणाम स्वरूप हमें यह दिन देखना पड़ रहा है। जिंदे जी मेरी मांस खींचकर कुत्ते, ये सियार और ये गिद्ध भाग रहे हैं, क्योंकि वो कुछ कर नहीं सकता। भीम की गदा से उसके हाथ पैर सब तोड़ दिए। कहा दुर्योधन कैसा था, कैसा साम्राज्य। वही दुर्योधन जो भगवान जब कहने गए थे कि महाभारत मत करो, पांडव तुम्हारे भाई हैं, आधी राज्य अगर नहीं दे सकते हो तो कम से कम 5 गांव ही उन्हें दे दो। 5 गांव दे दो अपने भाइयों को, ये जी खा लेंगे, उसी में इनका गुजर बसर हो जाएगा। लेकिन आप लोगों ने सुना है दुर्योधन ने कहा, क्या कहा? दुर्योधन ने कहा था कि सुई अग्नि न दातव्यम बिना युद्धम के समय, सुई के नोक के बराबर भी इनको मैं नहीं दूंगा। अगर इनमें ताकत है तो हमसे युद्ध करे और जीत के ले ले। आज उसी की स्थिति यह है कि जिंदे जी उसकी मांस खा रहे हैं कुत्ते, तड़प रहा है, मर भी नहीं रहा है, क्योंकि वरदान ऐसा मिला है उसे। उसी समय उसके मित्र द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा आ गए। अश्वत्थामा ने कहा, यह हमसे देखा नहीं जा रहा है, बताओ हम क्या करें, तुम्हारा दुख कैसे दूर होगा? तो उसने कहा, मेरा दुख ऐसे नहीं दूर होगा, हम 100 भाई सब मारे गए, पांडव 5 के 5 जीवित हैं, अगर एक पांडव भी मर जाता तो मुझे कुछ शांति मिल जाती है। देखिए, दुष्ट व्यक्ति ऐसे चिंतन करता है, हम दुखी हैं इसकी चिंता हमें नहीं है, पड़ोसी क्यों सुखी है, दोनों टाइम भोजन क्यों कर रहा है, इसकी चिंता दुष्ट लोगों को रहती है। हम 100 भाई मर गए इसकी चिंता नहीं है, लेकिन पांडव 5 थे, 5 में एक को आंच भी नहीं आई, यह चिंता इस मूर्ख को है। अगर एक पांडव मर जाता तो मैं भी चैन से मरता। अश्वत्थामा ने कहा, चिंता मत करो, एक पांडव नहीं, हम 5 की सिर काट कर लाएंगे। चल पड़ा अश्वत्थामा। अब अश्वत्थामा ने विचार किया कि पांडव बलवान हैं और द्वारिकाधीश कृष्ण भगवान का साथ भी है, तो हम उनसे विजय तो प्राप्त करेंगे नहीं जीत पाएंगे, तो कैसे क्या करें? तो उसने योजना बनाई कि रात को सोते हुए पांडवों का सिर काट लेंगे, और चल पड़ा तलवार लेकर। इधर द्वारिकाधीश भगवान अंतर्यामी है, उन्हें सब पता है। सो सवेरा उठते ही पांडवों से कहने लगे कि विजय तुम्हें मिली, लेकिन विजय की बधाई और खुशियां तुम लोगों ने नहीं मनाया, उत्सव नहीं मनाया। पांडवों ने कहा, महाराज आपकी कृपा से विजय मिली है,
उत्सव मनाने के लिए कह रहे हैं, तो बताइए क्या करें? तो बोले चलो रथ पर बैठो और दूर देश में चलते हैं, किसी तीर्थ में उत्सव मनाएंगे। पांचों पांडवों को लेकर द्वारिकाधीश चले गए, क्योंकि उन्हें पता था, अंतर्यामी था। पांडव तो चले गए द्वारिकाधीश के साथ। द्रौपदी जो पांचों पांडवों की पत्नी थे, उनके गर्भ से 5 पुत्र हुए थे, जो पांचों पांडवों से एक एक पुत्र हुए थे। ये सब 16 वर्ष की अवस्था में था और अपने पिता की हूबहू सकल सूरत के थे। ये पांचों खड़े हो जाए तो ऐसा लगता था पांचों पांडव यही अपने बाप की ही सकल सूरत के थे। आज जब पिताजी नहीं है तो द्रौपदी ने भोजन पानी कराया और इन पांचों बच्चों को आज्ञा दिया कि आज तुम जाकर अपने अपने पिता की सैया पर सो जाओ। यह पांचों बालक अपने पिता की सैया पर जाकर सो गए। इधर रात्रि में अश्वत्थामा आया, पांडव समझ करके इन बच्चों का सिर काट लिया और एक पात्र में पांचों का सिर भर करके ले गया। दुर्योधन को दूर से दिखाया कि देखो मैंने पांडवों का सिर काट लिया। तो दुर्योधन को हर्ष हुआ, बहुत प्रसन्न हुआ, लेकिन पास में जब ला करके रख दिया और जब उसने गुस्सा में भीम वाले पुत्र का सिर उठाया कि मसल दो इसको, और जब दबाया तो वो तो जो सिर था वह चकनाचूर हो गया। तब शंका हो गई कि ये भीम नहीं हो सकता, भीम का सिर तो वज्र जैसा है। तब कौन है? तब उसे ध्यान आया कि ये पांडव नहीं है, ये तो पांडवों के पुत्र है। अब उसे विषाद भी हो गया, हर्ष और विषाद दोनों हुआ। अब दुख यह हुआ कि हम और पांडव ये सब काका दादा के हैं, हमारे खानदान में तो कोई बचा नहीं। पांडवों के खानदान में यही 5 बालक बचे थे, आज मेरे कारण यह भी मर गए। अब उद्धार कैसे होगा? मेरा गया श्राद्ध करने न भी जाते ये बैर बस, लेकिन अपने पिता की गया श्राद्ध करने तो जाते। तो गया में अगर इनके चरण पड़ जाते तो शास्त्र कहता है 7 पीढ़ी के पितर तर जाते हैं, तो हम लोगों का भी तरण तारण हो जाता। लेकिन आज मेरे करने के कारण यह बालक भी मारे गए। हर्ष और विषाद दोनों हुआ और उसी में उसका प्राणांत हो गया। अश्वत्थामा को यह शंका हुई कि अगर पांडव जीवित हैं तो फिर हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। वह जो है भागा डर के मारे। इधर सवेरे द्रौपदी उठी, बहुत देर हो गया, दिन चढ़ आया, बच्चे जगे नहीं, तो चिंता हुई। दौड़ी दौड़ी अंतःपुर में गई। अंतःपुर में जाकर के जब उन बच्चों के बिस्तर पर गई तो सभी मरे पड़े, उनका सिर ही नहीं है। सिर के बिना जब बालकों को देखा तो द्रौपदी पछाड़ खा के चिल्ला करके धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ी, रोने लगी। माता शिशूनां निधनं सुतानां निशम्य गीतं परतप्यमाना तदा रुदद्बाष्पकुलाकुलाक्षी तां सांत्वयन्नाः किरीटमान्। हे भगवान, मुझे कितनी विपत्ति दोगे? सारे जीवन भर विपत्ति का पहाड़ में झेलती रह गई। इससे बड़ी विपत्ति क्या कि कौरवों के सभा में मेरे साड़ी उतारी गई, लेकिन इतनी पीड़ा मुझे आज तक नहीं हुई। इन पांडवों के वंशधर ये 5 संतान मेरे गर्भ से हुई, मैं सब भूल गई थी और इन्हीं में खुश हो गई थी। आज भगवान ने मुझसे इनको भी छीन लिया। मेरे पता नहीं कौन से जन्म के पाप हैं, या मेरे पाप कब दूर होंगे? ऐसा सोचकर द्रौपदी रोने लगी। उसी समय 5 पांडव आ गए। पांडव आ गए, अर्जुन रोती हुई द्रौपदी को देखे तो रथ से कूद कर दोनों बाह फैलाकर दौड़े द्रौपदी। द्रौपदी ने देखा अर्जुन आ गए तो द्रौपदी भी दौड़ कर गई, अर्जुन से लपट गई। इतना रोया द्रौपदी ने कि अर्जुन का शरीर भीग गया।
अर्जुन बार बार पूछते हैं, प्रिय क्या बात है, तुम रोती क्यों हो? द्रौपदी के मुख से कोई शब्द नहीं निकल रहा है। तब द्रौपदी बोल नहीं सकी और तुरंत अर्जुन का हाथ पकड़ लिया। हाथ पकड़े पकड़े अंदर लेकर गई, दिखाने लगी, देखो हमारे बच्चों की क्या दशा हो गई। अगर कोई दुश्मन था तो हमसे बदला लेता, हमारे निरपराध निर्दोष ये बालकों को क्यों मार रहा? अब मैं आपको क्या मुंह दिखाऊं? आप नहीं थे तो हमारे बच्चों की यह दशा हो गई। सब पांडव समझाने लगे द्रौपदी को, लेकिन मैया को धीरज नहीं हो रही है। द्रौपदी को पकड़कर अर्जुन ने सौगंध ले लिया, अरे प्रिय मैं शपथ लेता हूं, जिस किसी ने यह दुष्ट ने यह कार्य किया है, हमारे निर्दोष बालकों को मारा है, उसको मृत्यु दंड मैं तुम्हारे सामने दूंगा। इनको जब जल में इनकी अंतिम संस्कार करने के बाद जल से स्नान करके जब तुम बाहर आओगी, उस हत्यारे के छाती पर तुम्हारा पहला चरण पड़ेगा, ऐसी मैं प्रतिज्ञा करता हूं। और तुरंत रथ पर सवार हो गए, द्वारिकाधीश रथ लेकर दौड़ पड़े। अर्जुन ने पीछा किया अश्वत्थामा का। अश्वत्थामा अर्जुन को आता देख डर गया कि हमको मारेगा। तुरंत ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। भगवान के कहने पर अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र चलाया, दोनों ब्रह्मास्त्र टकरा गए और ब्रह्मास्त्र को कट गया। अर्जुन रथ से कूद पड़े, जाकर के अश्वत्थामा को पकड़ लिया, रस्सियों से बांधकर रथ में पीछे बांध दिया और रथ में घसीटते हुए लेकर चल पड़ा। रास्ते में द्वारिकाधीश ने रथ रोक करके कहा कि हे अर्जुन, कहां चल रहे हो लेकर इसे? यहीं पर मार डालो इसको, इसने बहुत ही दुराचारी काम किया है। शास्त्र ये कहता है कि मत्तम प्रमत्तम उन्मत्तम सुप्तम बालम स्त्रियम जड़म प्रपन्नम विरथम भीतिम नरिपुमहन्ति धर्मविद। कोई मतवाला हो, उन्मत्तम मदिरा के नशा में उन्मत्त होकर के पूरे मोहल्ले को कोई गाली देता है तो क्या उसका वध कोई करता है? नहीं करता। सुप्तम सोए हुए का वध नहीं होता। बालक छोटा सा बालक घर में आग भी लगा दे, नोटों की गड्डी से भरी पेटी में आग लगा दे तो क्या बालक की हत्या की जाती है? नहीं। सुप्तम बालम स्त्रियम, स्त्री का भी वध नहीं करना चाहिए। जड़ का भी वध नहीं होता, जो शरणागति में आ गया उसका वध नहीं करना चाहिए। न रिपुमहन्ति धर्मविद, दुश्मन भी हो तो उसका वध नहीं करना चाहिए। और इस दुष्ट ने सोते हुए निरपराध बालकों की हत्या किया है, इसलिए हे अर्जुन इसे यहीं पर मारो। कृष्ण ने कहा। अर्जुन ने कहा नहीं। क्यों? बोले इसलिए कि हमने द्रौपदी को वचन दिया है कि तुम्हारे सामने मारूंगा। अगर यही मार दूंगा तो मेरी प्रतिज्ञा का क्या होगा? और क्षत्रिय का वचन चला जाए तो फिर बचा ही क्या? इसलिए मैं यहां नहीं मारूंगा। तो भगवान ने कहा ठीक है, ले चलो। ले करके आए, दरवाजे पर रथ खड़ा किया। अब उठ करके वो खड़ा हुआ अश्वत्थामा। कौन है ये गुरु द्रोणाचार्य का बेटा है। अर्जुन कौन है? गुरु द्रोणाचार्य के शिष्य हैं, तो गुरु का बेटा तो गुरु ही हुआ है। लेकिन आज अपने शिष्य के दरवाजे पर खड़ा है, सिर नीचे किए हुए। तथा हृतम पशुवत पाशबद्धम, पशु की तरह बंधा हुआ है। मवान मुखम कर्म जुगुप्सितेन, मवान मुखम सिर नीचे है। क्यों? बोले कर्म जुगुप्सितेन, ब्राह्मण है तो गुरु है तो क्या हुआ? कर्म ऐसा निंदनीय किया है कि आज इसे समाज में सिर नीचा करना पड़ रहा।
द्रौपदी को अर्जुन ने बुलाया, द्रौपदी देखो तुम्हारे बच्चों की हत्या करने वाला हत्यारा मैं पकड़ कर लाया। दौड़कर द्रौपदी आई, लेकिन निरीक्ष्य कृष्णात् कृतं गुरोः सुतं वाम स्वभावा कृपया ननां च। जब देखा तो आश्चर्यचकित रह गई द्रौपदी। अरे राम राम, आपने ये क्या किया है? अर्जुन ने कहा यही तो है तुम्हारे बच्चे की हत्या करने वाला। तुरंत अर्जुन का पांव पकड़कर द्रौपदी रोने लगी और कहने लगी, हे प्रभु मुच्यता मुच्यता में स, मुंच माने छोड़िए, छोड़ दीजिए इनको मत मारिए। अर्जुन ने कहा क्यों? बोले ब्राह्मणो नितरा गुरु, ये ब्राह्मण है और ब्राह्मण ही नहीं हमारे गुरु के पुत्र हैं, इसलिए इनको मत मारिए, छोड़ दीजिए। ये ब्राह्मण है और ब्राह्मण का वध नहीं करना चाहिए। अर्जुन ने कहा देवी तुम भूल गई, इसी दुष्ट ने तुम्हारे बच्चों की हत्या किया है। द्रौपदी ने कहा मैं भूली नहीं हूं, लेकिन आप भूल रहे हैं। मैं क्या भूल रहा हूं? बोले इनके पिता के जो उपकार आपके जीवन में है, गुरु के उपकार को आप भूल गए। आज आपने उन्हीं गुरु के पुत्र को पकड़ लिया, उनसे जीत गए आप। क्यों जीते? सरहस्यो धनुर्वेदः सविसर्गोपसंयमः। आज तीनों लोक में आपसे बड़ा कोई धनुर्धर नहीं है। ये महिमा किसकी है? इन्हीं के पिताजी की है। वह सारी विद्या आपको उन्होंने सिखा दिया, लेकिन अपने बेटा को वह विद्या नहीं दिया। अगर वो सारी विद्या इनको दे देते तो क्या आप उनके बेटा को ऐसे पकड़कर ला पाते? तो उन्हीं गुरु के द्वारा प्रदत्त विद्या के कारण आप तीनों लोक में कीर्तिमान हैं, और आप आज उन्हीं के पुत्र को आप वध करने जा रहे हैं। बोले देवी तुम्हारे 5-5 बालकों को इसने मारा। द्रौपदी ने कहा तो कोई बात नहीं, अब इनको मार डालने से हमारे 5 बालक वापस जिंदा तो नहीं हो जाएंगे? नहीं होंगे, लेकिन ब्रह्म हत्या का पाप लग जाएगा। मेरे सामने 5 बेटा नहीं है तो क्या हुआ, मेरे 5 पति हैं, अब 5 पति हैं तो 5 क्या 25 बेटा हो जाएंगे। लेकिन एक बात तो और विचार करो कि आपकी जो गुरु माता है वो कहाँ जाएंगे? उनका तो यही एक बेटा है, और गुरु द्रोणाचार्य का वध तो पहले ही महाभारत युद्ध में हो चुका है, वह भी छल पूर्वक आप लोगों ने मारा है। और गुरु माता का एक ही आश्रय है, सहारा है, यही बेटा, तो आप इसको मारेंगे? मेरे बेटे मरे हैं तो मुझे पता है पुत्र के मरने पर कितनी पीड़ा होती है। इसलिए मुच्यता मुच्यता में सब छोड़ दीजिए। अब अर्जुन को बड़ी चिंता होगा कि छोड़ तो दे, लेकिन मेरी प्रतिज्ञा का क्या होगा। तब जो है द्वारिकाधीश के पास गए, सब वहीं खड़े हैं पास में। द्वारिकाधीश से बोले चुप क्यों है, आप समाधान क्यों नहीं करते? मैं संकट में पड़ गया। आपने तो गीता का ज्ञान सुनाकर सारी समस्या दूर किया, फिर ये समस्या क्यों नहीं दूर करते? क्योंकि मैंने प्रतिज्ञा किया है। और द्रौपदी कह रही छोड़ दीजिए। भगवान ने कहा हम कौन होते हैं निर्णय करने वाले? क्यों? बोले हम नहीं निर्णय कर सकते, तुम्हारे बड़े भैया अभी हैं, धर्मराज हैं, तो बड़े भैया जो कहें वही बात मानो। तब उन्होंने कहा तो रास्ते में तो आप कह रहे थे मारो, तो बोले रास्ते में हम तुमसे बड़े थे इसलिए हम कह रहे थे, यहाँ हमसे भी बड़े बैठे हैं, तो जो बड़े लोग कहें वही मानो, जाओ अपने भैया से पूछो। तो धर्मराज के पास गए अर्जुन, और धर्मराज बड़े भैया युधिष्ठिर से पूछा हम क्या करें? द्रौपदी कह रही छोड़ दो, और मैंने प्रतिज्ञा लिया है तो मैं क्षत्रिय हूं, मेरी प्रतिज्ञा चली जाएगी। तो धर्मराज ने कहा देखो जो हुआ सो हुआ, लेकिन मेरा मत द्रौपदी के साथ, मैं यही चाहता हूं कि इसे छोड़ दिया जाए। अब तो
द्रौपदी धर्मराज एक तरफ और भीम ने गदा उठाई, गदा घुमाने लगे, कहने लगे तुम सब लोग छोड़ दो लेकिन मेरी गदा से बचेगा नहीं, मैं बिना मारे नहीं छोड़ूंगा। तो अर्जुन भीम एक तरफ की मारो और द्रौपदी और धर्मराज एक तरफ की छोड़ो, जो हो गया सो हो गया। अब इनको मार के ब्रह्म हत्या का पाप कौन ले? द्वंदात्मक स्थिति हो गई। तब अर्जुन ने कहा कृष्ण भगवान से कि महाराज अब आप समस्या का समाधान कर दो। तो भगवान ने कहा हम कौन होते हैं बताने वाले, जो शास्त्र निर्णय करे वही मानना चाहिए। तो शास्त्र क्या निर्णय देता है? तो भगवान ने कहा ब्रह्म बंधुर्न हंतव्य, ब्रह्म बंधुर्न हंतव्य आतताई धारण। ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए और आतताई को छोड़ना नहीं चाहिए, यही शास्त्र कहता है। अर्जुन ने कहा इस वचन में कोई निर्णय नहीं हुआ, एक कदम आगे फिर एक कदम पीछे हो गए। ब्राह्मण को मारना मत और आतताई को छोड़ना मत, ये दोनों है। ये ब्राह्मण भी है इसलिए मारना मत, लेकिन आतताई है तो कहते हैं आतताई को छोड़ना मत। अर्जुन कहे महाराज आपकी टेढ़ी मुकुट, टेढ़ी कमर, टेढ़ी टांग और टेढ़े टेढ़े वाले की बात भी टेढ़ी मेढ़ी है। आपकी टेढ़ी टेढ़ी बात मेरे समझ में नहीं आ रही है। बोले बात तो सीधी सीधी है कि ब्राह्मण का वध नहीं करना चाहिए, आतताई को छोड़ना नहीं चाहिए। तो बोले महाराज ये तो दोनों है, तो क्या करें? भगवान ने कहा कि ब्राह्मण का भी वध होता है। कैसे होता है? बोले मैं बता रहा हूं। वपनम द्रविणादानम स्थानम निर्यापणम तथा एस ही ब्रह्म बंधु नाम बधो नान्योस्थित। ब्राह्मण का वध क्या है? उसका मान भंग हो जाना ही उसका वध है। आप लोगों ने मुझे यहाँ बैठाया, माला पहनाते हैं, तिलक, मेरा मान हुआ है। अगर अभी मेरा मान भंग हो जाए तो यही वध माना जाए। तो क्या करना है? बोले वपनम, 3-4 काम बता दिया। बोले जो जनेऊ है इसकी जनेऊ उतरवा लो, जो शिखा है शिखा कटवा दो, जो चंदन है मिटा दो, और इसकी जो संपत्ति है छीन लो, धक्का मारकर गांव से बाहर निकाल दो कि ऐसा आतताई ब्राह्मण गांव में रहने लायक नहीं है। गांव से निकाला दे दो, इस गांव में दोबारा दर्शन मत देना, लेकिन मारो मत, जान से मत मारो। यही ब्राह्मण का वध है। स्थानम निर्यापण में था, तुरंत जो है शिखा काट ली गई, चंदन मिटा दिया गया, जनेऊ करवा ली गई। एक मणि थी अश्वस्थामा के पास छीन लिया और धक्का देकर शिविर के बाहर फेंक दिया। हट जा, मुंह मत दिखाना इस गांव में। यही ब्राह्मण का वध है। इस तरह से उसे बाहर कर दिया। इधर क्रोध की अपमान की ज्वाला में जलता हुआ अश्वस्थामा ने ब्रह्मास्त्र त्याग दिया, छोड़ दिया, यह कह करके कि वैसे तो पांडवों के वंश में कोई बचा नहीं है, लेकिन कोई अगर बचा हो तो वह भी समाप्त हो जाए। तो सब तो मर गए, एक बचा। कौन बचा है? एक अर्जुन के पुत्र थे जिनका नाम था अभिमन्यु, आपने नाम सुना होगा। चक्रव्यूह की लड़ाई में अभिमन्यु मारे गए थे। उनकी पत्नी उत्तरा जो है उस समय गर्भवती थी। वह पति के साथ सती होना चाहती थी, लेकिन गर्भवती होने के कारण सती नहीं हो सकती थी। अपनी जान भर दे दे लेकिन गर्भवत शिशु भी जल जाएगा, इसलिए वह जो है सती नहीं हुई थी, वह गर्भवती थी। उसी पर उसने ब्रह्मास्त्र चला दिया कि वह जो वंश में बीज है वह भी जल जाए, पांडवों में भी कोई न बचे। वह व्याकुल हुई। इधर द्वारिकाधीश पांडवों से कहने लगे कि हम अपने द्वारिका जाएंगे, बहुत दिन हो गया, तुम लोग विजयी हो गए, राजगद्दी मिल गई, अब हमें जाने दो। सारे पांडव ऐसे व्याकुल हो गए जैसे जल से पृथक मछली तड़पड़ाने लगती है।
वैसे द्वारिकाधीश को छोड़ने की किसी का मन नहीं था, लेकिन क्या करें, द्वारिका को उन्हें जाना ही पड़ेगा, क्योंकि उनके भी बाल बच्चे हैं, उनके भी राजपाट हैं। बिना मन के सारे पांडव भगवान को विदा करने के लिए तैयार हो गए। कुंती बुआ भी साथ में आई। पांडवों की जो मैया है कुंती, वो भगवान की सगी बुआ है। भगवान के आए, दारू उनका रथ लेकर खड़ा था। एक पांव भगवान ने रथ पर रखा। रथ में जो पताखा था उसके दंड को भगवान ने एक हाथ से पकड़ लिया, बाएं हाथ से, दाहिने हाथ से सारे पांडव परिकर को आशीर्वाद दे रहे हैं। और जैसे ही दूसरा भी पांव उठाकर रथ में बैठने को हुए, उसी समय उत्तरा दौड़ती हुई चली आ रही होती हुई, सफेद साड़ी पहने हुए। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते, नान्यम तद्भयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्पर। त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम, मैं आपकी शरण हूं, ना अन्य, मेरा अन्य कोई दूसरा नहीं है, आप ही मेरे आधार हैं। यह कहकर भगवान के चरण में गिर पड़े। भगवान रथ से उतर गए। अंतर्यामी अंतर ध्यान होकर के विचार करने लगे कि क्या पीड़ा है। उत्तरा बताने लगी, कामम दहत मामनाथम माम में गर्भो निपात्यता, मेरे गर्भ में जो पांडवों का वंशधर है वह जला जा रहा है, उसकी रक्षा करें। मैं मर जाऊं उसकी चिंता नहीं है, क्योंकि विधवा जीवन मेरे लिए तो भाग ही है, लेकिन ये पांडवों का जो वंश है ये मेरे गर्भ में है, इसकी रक्षा करें। भगवान तुरंत सूक्ष्म रूप धारण किया और उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट हो गए। गर्भ में जाकर के उस बालक के ऊपर जो ब्रह्मास्त्र छोड़ा था सुस्थामा ने, उसको भगवान ने अपने ऊपर ले लिया और उस बालक की भगवान ने रक्षा किया। पुनः उत्तरा के गर्भ से बाहर आ गए, इसीलिए भगवान का एक नाम उत्तरायण पड़ गया। देखिए वह माताएं कितनी भाग्यशाली हैं जिनके घर में गर्भ में भगवान आए। कौशल्या, देवकी, देवहूति, अदिति, इन माताओं के गर्भ में भगवान आए तो कितनी सौभाग्यशाली थी। और वह भी माताएं बड़ी सौभाग्यशाली है जिनके गर्भ में भगवान के भक्त आए, ध्रुव, प्रहलाद आए, वह भी भाग्यशाली है। लेकिन आज उत्तरा को देखिए कि उत्तरा के गर्भ में भक्त भी है और भगवान भी जाकर गर्भ में प्रविष्ट हो गए। भगवान भी उनके गर्भ में गए कि नहीं गए? परम सौभाग्यशाली उत्तरा, भगवती उत्तरा। बाहर आ गए भगवान, अब पुनः रथ पर चढ़कर चलने लगे। तब कुंती ने, बुआ ने स्तुति करना प्रारंभ कर दिया कि हे कन्हैया, मैं पूरे जीवन भर तुम्हें अपना भतीजा मानती रह गई। मेरे बीच में, मेरे साथ में मेरा भगवान था, मेरे हाथ से खाए, तुम मेरे गोद में बैठे, चलते फिरते मेरी गोद में सिर रख करके तुम सोए में हाथ मार मार के सुलाती रह गई। लेकिन अभागी मैं अनपढ़ गंवार ये समझ नहीं पाई कि तुम भगवान हो। आज मेरी मति ने समझा है कि मेरा भतीजा मेरे तो भगवान है। आज इस जड़मती ने समझा कि मेरा भतीजा नहीं भगवान है, इसलिए मैं तेरी स्तुति गाना चाहती हूँ। भगवान ने कहा, बुआ तू पागल हो गई है क्या? उल्टी गंगा बहाएगी? मैं तेरा भतीजा, तू मेरी बुआ, तू मेरे पांव पड़ेगी? बुआ ने कहा, नहीं लल्ला, तेरी मीठी मीठी बातों से तुम माया का पर्दा तुमने मेरी आंखों पर डाल दिया। एक बार नहीं, कई बार तेरी भगवत्ता मेरे जीवन में प्रकट हुई। जब मैं ये सोचने लगती थी कि मेरा भतीजा भगवान है, तभी तो बुआ 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 कहकर मेरे गोद में बैठ जाता। अब मैं बुआ बन जाती, तुझे भतीजा ही मान लिया। लेकिन आज मैंने अपने आंखों से देख लिया, इसलिए तुझे नमस्कार है।
नमस्ते पुरुषं त्वाद्यम ईश्वरं प्रकृते परम